बड़ी जो चीज है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, हम्म। उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसका लाभ उठाएं। अधिक से अधिक जितना हम इसका लाभ उठा सकते हैं, इस पिछड़ेपन से बाहर निकलने के लिए ये हम्म। किए जा सकते हैं। ठीक है। भाटिया साहब, आपने फोगाट साहब को सुना, राकेश जी को, ओंकार सिंह जी को और आर्य जी को सुना। सबका अपना अपना नजरिया है। क्या वास्तव में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं प्रजापत समाज जो है वो पिछड़ रहा है, उसका पुश्तैनी कामकाज वो पिछड़ रहा है, उनके बच्चों को रोजगार के मुहाने पर उस प्रकार की सफलताएं नहीं मिलती हैं? आज कि इस कदम की भूमिका तो बहुत पहले ही कहीं ना कहीं डाल दी गई थी, उसकी नींव तो पहले ही सरकार की तरफ से तैयार कर दी गई थी। ये भी जाहिर सी बात है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो अपना सियासी नफा नुकसान तो देखती है, लेकिन इसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण है कि काम करने को लेकर जिम्मेदारी की बात आती है तो निभाने का दावा हर कोई करता है। कांग्रेस अपने तरीके से दावा करती है, ओंकार सिंह जी कह रहे हैं कि हम ही तो प्रजापति समाज को विधानसभा में लेकर आए। सबके अपने अपने इस योगदान को कैसे आप देखते हैं, और आज की जो कार्यप्रणाली रही है उसको किस नजर से आप देखते हैं? ऐसा शमशेर जी, देखो, भारतीय जनता पार्टी की एक जो विशेषता है, हम्म। वो विशेषता है सबसे बढ़िया ढंग से प्रेजेंट करने की। हम्म। माटी कला जो बोर्ड है, माटी कला बोर्ड बहुत पुराना बना हुआ है। हम्म। और मैं आपको फिर उसी तरफ लेके जाऊंगा। हम्म। भारतीय जनता पार्टी की सबसे जो कमी है, हम्म। आपकी घोषणाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन धरातल पे कौन लेके आएगा? हम्म। हमारे वह सुरेंद्र आर्या जी के एक मित्र माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए थे। जब मनोहर लाल जी बने थे, वो सिरसा से ही संबंधित थे। हम्म। अनेक महीनों तक उन्हें गाड़ी नहीं दी गई, अनेक महीनों तक उन्हें ऑफिस नहीं दिया गया, हम्म। और लगभग वो 2 साल से अधिक समय तक रहे, लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए। वो उसी समाज से संबंधित भी थे, हम्म। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है, वो ये जो बोर्ड बने हैं, इनके जो अध्यक्ष होते हैं, हम्म। उनको वो मतलब कोई भी मंत्रियों को कोई भाव नहीं देते। उन बोर्डों के अध्यक्षों की हम्म। गाइडलाइन लेके ओंकार कोई सिंह जी, काम आपकी नहीं तरफ से करते। कुछ आवाजें आ रही है, मैं हमें चाहूंगा एक बार जरूरत आप। इस बात की है, हम्म। हमें इस बात की जरूरत है कि हम अपनी कला, जो हमारी पुरानी कला है, हम्म। चाहे वो मिट्टी की कला है, चाहे कोई और कला है, उसको संजोए रखने की जरूरत है। हम्म। लेकिन हमें आधुनिक समाज के साथ समाज को जोड़ना होगा, हम्म। उन्हें शिक्षित करना होगा। हम्म। उनके लिए आज भी हम्म। हमारे यहाँ चाइना के जो दिए हैं, वो जो है बहुत सस्ते मिलते हैं। और हमारा पूरा समाज जो है, दीपावली के दिनों में जो खिलौने लेते हैं, कुछ और लेते हैं, हम्म। वो चीजें हम तकनीक में बहुत पिछड़ रहे हैं। हम्म। इस समाज को मिट्टी का एक एक एकड़, मिट्टी खुदाई का एक एक एकड़ देने भाटिया की साहब, एक बजाय मिनट, कहीं से आवाज आ तकनीक रही है, देनी किसी चाहिए। मेहमान की तरफ से आवाज आ रही है। मैं चाहूंगा कि अगर कोई आपके पास बोल रहा है आसपास तो उसको जरा प्लीज एक बार चुप करा दें, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। अगर कोई किसी के पास बैठा है, बातचीत कर रहा है, किसी और मसले पर चर्चा हो रही है, तो प्लीज उनको एक बार आप साइलेंट कराएं ताकि अच्छे से लोग सुन पाए। जी भाटिया साहब। मैं ये कह रहा था, इनको आपने मिट्टी का एक एक एकड़ गांव में दे दिया मिट्टी खुदाई के लिए, उसके प्रमाण पत्र वितरित कर दिए, हम्म। वो ठीक है, लेकिन आपको आधुनिक तकनीक देनी होगी ताकि हम चाइना से compete कर सके। हम्म। हम प्रजापति समाज को उन दीवों पे, उन घड़ों पे, उन पे हम्म। अगर रखना चाहते हैं तो शायद ये उचित नहीं होगा। हम्म। सरकार जहां से भी ये स्कीम योजना लेके आती है, हम्म। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अधिकारियों पे प्रेशर डाले। मोदी जी की बहुत बढ़िया स्कीम थी, अमृत योजना, हम्म। स्मार्ट सिटी योजना। कोई बता दे पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी पे 90,000 करोड़ रुपया, मैं तो यूं कहूंगा 90,000 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया, एक भी स्मार्ट सिटी बना है? हम्म। अमृत योजना हमारे शहर में, जिस शहर में मैं बैठा हूँ, सुरेंद्र आर्या जी बैठे हैं, 80 करोड़ रुपया लगा दिया गया, पूरा शहर खोद के रख दिया। हम्म। आपकी योजना बहुत अच्छी है। हम्म। आप आधुनिक जो तकनीक है उसको भी लेके आओ, इसके साथ साथ जो हमारी पुरानी पुरातन कला है,
वो हमारे प्रजापति समाज की जो पुरातन कला है उसको भी संजो के रखो। दोनों चीजों के मेल से और शिक्षा से समाज आगे बढ़ सकता है, तकनीक से समाज आगे बढ़ सकता है। केवल घोषणा करने से, माटी कला कल्याण बोर्ड बनाने से कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले अपने अधिकारियों को ठीक करने की जरूरत है। जो आपकी ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है उसको ठीक करने की जरूरत है, ताकि जो सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन के नाम के भारतीय जनता पार्टी के लोग और सब लोग हम जानते हैं, आरएसएस के लोग जो विचारक हैं और जो चीजें वो देते हैं आपको, उसको धरातल पे लाने के लिए आपको ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग चाहिए जो आपकी योजनाओं को धरातल पे ले आ सके और काम करें। सियासी तौर पर भी इस प्रकार की चीजों का बड़ा महत्व होता है। भाटिया साहब, राजनीतिक तौर पर देखें तो ये कितना अहम फैसला है, क्योंकि हर पार्टी का अपना एक नजरिया होता है। और हालांकि फोगाट साहब कह रहे हैं कि सबके लिए किया जाएगा, जो अंत्योदय है, अंतिम व्यक्ति है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसके लिए सरकार ऐसी योजनाएं लेकर आ रही है। एक शुरुआत है। राजनीतिक तौर पर इसके क्या मायने हैं? राजनीतिक तौर पे मायने मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं समझता, क्योंकि अभी राजनीतिक अगर कोई लाभ लेने की बात होगी तो 4-4.25 साल बाद इलेक्शन होगा। तब तक अगर ये योजनाएं धरातल पे होंगी तो लाभ अवश्य होगा। अच्छी बात है, क्योंकि गरीब आदमी को कोई अगर मट्टी के डीए बनाने हैं, कोई मटका बनाना है, तो गांव में गरीब आदमी को अपने खेत से कोई मिट्टी भी उखाड़ने नहीं देता। तो 2 बट्ठल मिट्टी जो कहते हैं ना, वो भी कोई नहीं निकालने देगा। अगर ऐसी कोई प्रबंध गांव में किए गए हैं, जो परंपरागत काम करते हैं, उनके लिए लाभ की स्थिति, सम्मान की स्थिति हो सकती है। लेकिन इसके साथ आपको तकनीक और साथ में ब्यूरोक्रेसी को ये कहना होगा, जो 50 करोड़ रुपए भी रखे हैं, कम से कम वो भी धरातल पे पहुंचे। हम पैसे ऊपर रखते हैं। कोरोना में 20 लाख करोड़ रुपया रखा गया था, मोदी जी ने, निर्मला सीतारमन जी ने घोषणा की थी। धरातल में उसका क्या हुआ था, वो जो छोटे उद्योग चलाते थे उनको पता है, किसी को लाभ नहीं मिला था। आप धरातल पे लेके आओ इन चीजों। ठीक है, चीजों को धरातल पे उतारें, समाज को भी और पार्टी अफसरशाही इस विषय पर गंभीरता से काम करे, और उसके साथ साथ पुरानी जो हमारी शैली है उसके साथ साथ आधुनिक चीजों का इस्तेमाल करते हुए मिक्स करके हम आगे बढ़ें। चाइना को अगर कम्पीट करना है तो मैं आप सबके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।